स्वागत है जी आपका। जय शाह साहब आईसीसी चेयरमैन के तौर पर नियुक्त हो सकते हैं। इस चीज को लेकर अब बहुत ज्यादा कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। ये काफी हद तक पॉसिबल लग रहा है, लेकिन हम सिर्फ इस पहलू पर बात नहीं करेंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चुनौतियां उनके सामने रहने वाली हैं और किन किन चीजों को आप उन्हें बेहतर करते हुए देखोगे। तो कुछ तारीखें हैं जिनसे शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि 30 नवंबर जो बाकले साहब है, जॉर्ज बाकले साहब, जिनका अभी टेन्योर चल रहा है एज एन आईसीसी चेयरमैन, उन्होंने जो है ये कह दिया है कि वो तीसरी बार इस चेयर के लिए कंटिन्यू नहीं करेंगे। मतलब वो ना तो किसी चुनावी प्रक्रिया में जाना चाहते हैं, ना ही निर्विरोध चुना जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब बस इससे छुट्टी ले ली जाए। एक आईसीसी का जो चेयरमैन होता है वो लगातार 3 बार उस कुर्सी पर बैठ सकता है। बाकले साहब 2 बार, ये दूसरा उनका टेन्योर था, 2021-22 और 2023-24। अब यहां से ये सुनने में आ रहा है कि वो आगे अप्लाई नहीं करेंगे, तीसरी टर्म के लिए वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और उनकी जगह पर जय शाह साहब जो है वो इस पूरे के पूरे जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे अगले चेयरमैन रहकर, जो कि अगर वो होते हैं तो यंगेस्ट होंगे एट द एज ऑफ 35। 35 साल की उम्र में वो आईसीसी के सबसे यंगेस्ट चेयरमैन होंगे। उनको लेकर के सपोर्ट उनको काफी है। आपको बता दूं कि इसकी जो प्रक्रिया होती है वो 16 आपके मेंबर्स जो है वो वोट करते हैं, और जैसे ही आपको नवा वोट पड़ता है, नवा वोट जैसे ही आपके पक्ष में जाता है, यानी आप 50% से ऊपर मेजोरिटी ले चुके हैं, आप चेयरमैन हो जाएंगे। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि जयशाह साहब निर्विरोध जो है कंटिन्यू करेंगे अगर ये पूरे के पूरे प्रोसेस में वो हिस्सा लेते हैं। 27 अगस्त वो तारीख है जिससे पहले आपको नॉमिनेशंस करने हैं। मतलब कि जी मैं लड़ना चाहता हूं तो मैं अपना जो है ब्यौरा भर दूंगा कि जी मैं लड़ना चाहता हूं। तो उसके लिए 27 अगस्त आखिरी तारीख है, और 27 अगस्त के बाद नॉमिनेशंस फाइल नहीं किए जाएंगे। यानी जिनको भी लड़ना है वो 27 अगस्त से पहले अपना नॉमिनेशन जो है पर्चा दाखिल कर देंगे, जैसे चुनावों में होता है। अब जयशाह साहब वो जैसे ही करेंगे, वो आधिकारिक ऑफिशियली ये अपनी तरफ से, उनकी तरफ से चला जाएगा कि वो कंटेंट करना चाह रहे हैं चेयर के लिए। अब कोई और है इस पर या नहीं है, ये हमें 27 के बाद ही पता चल पाएगा। अभी तक जो जानकारी है उनके सामने ऐसी कोई जो सिचुएशन है वो नहीं अराइज होने वाली है। अब जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जाहिर सी बात है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर तरफ से उनको समर्थन है, बड़ी आसानी से उनको ये 9 से काफी ज्यादा वोट्स जो है वो उनके पक्ष में उन्हें मिल जाएंगे। लेकिन जो इसके बाद चुनौती शुरू होती है कि वो एक तो आईसीसी की जो ये फाइनेंशियल रेवेन्यू मॉडल है, क्योंकि एफएनसीए के वो ऑलरेडी चेयर, एफएनसीए कमेटी को ऑलरेडी चेयर करते हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ है न्यूयॉर्क में वर्ल्ड कप को ले जाने से, उससे वो कैसे वापस आईसीसी को उभारते हैं। टेस्ट क्रिकेट को लेकर के उन्होंने ये कहा है कि होस्टिंग नेशंस को पैसा दिया जाना चाहिए सीरीज होस्ट करने के लिए। उसमें क्या वो कुछ नए बदलाव लेकर आते हैं, और भारत में वो किस तरीके से, जो भारत में कमाई है, जो भारत कमाकर देता है आईसीसी को, उस पैसे को वो किस तरीके से यूज करते हैं, और इंडियन क्रिकेट को फाइनेंस के लिहाज से, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से क्या फायदे होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मिस्टर सेक्रेटरी के सामने होंगे जब वो आईसीसी प्रेसिडेंट अगर बनते हैं। तो साथ ही साथ आप पाकिस्तान वाले पूरे के पूरे मैटर को, कि इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी जाएगी या नहीं जाएगी, उस पूरे के पूरे मैटर पर आपकी क्या राय होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस पूरे के पूरे मसले पर आईसीसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। आईसीसी पूछ सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, दोनों देशों की सरकारें ये तय करेंगी कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। अगर 2023 में पाकिस्तान को नहीं आना है तो वहां की सरकार तय करेगी, अगर आना है तो सरकार तय करेगी। यहां से भारत को 2025 में जाना है, यहां की सरकार तय करेगी, नहीं जाना है वो भी यही तय करेंगे। लेकिन फिर भी इस पूरे के पूरे मसले पर जयशाह साहब क्या कहते हैं, उनके क्या एक्शंस हैं, इन चीजों पर सबका, पूरी दुनिया का, जहां जहां क्रिकेट फॉलो होता है क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में, वहां वहां इस चीज को बड़े माइक्रोस्कोपिक, जिसे आप कहते हैं ना, लेंस से देखा जाने वाला है। तो आई थिंक उस पे भी उनका क्या से होता है, वो किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उनको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पूरे के पूरे मसले पर कहां स्टैंड करती है, बट आपको उस समय पर एज ए न्यूट्रल रहकर ये कोशिश करनी है कि कैसे टूर्नामेंट जो है वो बेहतर तरीके से हो जाए। अब वो अगर हाइब्रिड मॉडल होता है तो और ज्यादा रेवेन्यू पर चोट पड़ेगी आईसीसी के। तो उन सारी चीजों को जो है वो मिस्टर सेक्रेटरी को यहां से आगे देखना पड़ेगा, और जिस तरीके से चीजें फिर आगे बढ़ेंगी वो एक बड़ा चैलेंज उनके लिए होने वाला है। लेट्स सी कि किस तरह से वो इन चैलेंजेस से पार पाते हैं।
बट पहली चीज 27 अगस्त से पहले आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी एज फार एज जय शाह नेक्स्ट आईसीसी चेयरपर्सन इज कंसर्न। बाकी जो भी इस पर डेवलपमेंट्स आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी वीडियोस भी जरूर देखिए। इसे देख रहे हैं अब तक तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल हिट कर दीजिए। शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।